विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर जो कि पृथ्वी को दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है, वहां पर रहने वाले लोग काले क्यों होते हैं, डार्क स्किन क्यों होते हैं। और जैसे हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ते जाते हैं, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या फिर दक्षिणी गोलार्ध मतलब कि साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो लोग गोरे होते हुए क्यों चले जाते हैं। क्या गोरे और काले होने का संबंध, हमारे स्किन कलर का संबंध किस चीज से है? क्या धूप से है, गर्मी से है, बारिश से है, या फिर लोकेशन से है, या फिर ज्योग्राफिकल एल्टीट्यूड से है। हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार। पूरे मैनकाइंड की बात करें तो मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि वहीं पर ही एंशिएंट ह्यूमन के ट्रेसेस मिलते हैं। देखिए 6 लाख साल पहले की अगर बात करें तो वहां पर हमें एप्स या फिर चिंपैंजी, जिसे कि कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस भी कहा जाता है, मतलब सारे के सारे इंसान का अगर कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन पूर्वज है, तो वो चिंपांजी है। 6 मिलियन ईयर से भी पहले की बात करें तो जो चिंपांजी का जो स्किन कलर हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, पेल येलो या फिर पिंक कलर का हुआ करता था। लेकिन उसके बॉडी पे फर्स रहते थे, मतलब उसके बॉडी पे घने बाल रहते थे और वो बाल काले रहते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया तो उसके बाल उड़ते हुए चले गए। जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ चिंपांजी से, तो उसके बाद उसके ह्यूमन के कलर का वेरिएशन निकलने लग गया ज्योग्राफिकल लोकेशन के तरीके से। जितनी भी कंट्री जो इक्वेटर मतलब कि विषुवत रेखा पे आती हैं, वहां पर जो सन की रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी होती है, वो एकदम स्ट्रेट पड़ती है। सन इक्वेटर के ऊपर होता है मोर देन हाफ अ ईयर, तो इसके कारण जो सन की रोशनी है वो एकदम सीधा इक्वेटर और विषुवत रेखा पे पड़ती है। इसके कारण क्या होता है कि वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण वहां पर समुद्र बहुत ज्यादा गर्म होता है और समुद्र बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होता है, जिससे कि वाष्पीकरण कहते हैं। और इसके कारण ज्यादा क्लाउड्स होता है, ज्यादा बारिश रहती है, और ज्यादा गर्मी होने के कारण वहां पर जितनी भी जो कंट्रीज पड़ती है, जैसे कि अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील। अगर हम लोग अफ्रीका की बात करें जैसे कि गैबोन, या फिर तो साउथ एमो प्रिंसिप, या फिर कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, या फिर तो अगर मालदीव की बात करें, या फिर तो इस तरफ इंडोनेशिया की बात करें, किरिबाती की बात करें, तो ये सारी कंट्रीज से इक्वेटर गुजरता है। और इसीलिए लोग यहां पर आपको काले मिलेंगे, क्योंकि सन की रोशनी ज्यादा पड़ती है और सन की ज्यादा रोशनी पड़ने के कारण जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए जो हमारा स्किन कलर का संबंध है, ये एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट मेलानिन से रिलेटेड करता है। मेलानिन एक ऐसा कंपोनेंट रहता है जो कि हर किसी के बॉडी का कलर डिसाइड करता है। तो मेलानिन भी दो टाइप का रहता है, एक फियो मेलानिन, एक यू मेलानिन। जो कि फियो मेलानिन रहता है वो डिसाइड करता है उन लोगों के पास जिनके व्हाइट स्किन होते हैं, और यू मेलानिन उस बात को डिसाइड करता है जिनके पास ब्लैक स्किन रहते हैं। तो इसी कारण जिनके पास ब्लैक स्किन रहता है, ब्लैक स्किन मतलब कि वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण क्या होता है कि बॉडी के पास वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और स्किन ब्लैक होती है। देखिए जब बॉडी ब्लैक रहेगी तो बहुत सारे इसके ऊपर सर्वेस और बहुत सारे बायोलॉजिकल रिसर्च किए गए, जिसके कारण ये पता लगा कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है, जो कि जहां पर लोग रहते हैं अलग अलग कंट्रीज में, क्या उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्किन की कलर क्या है। तो देखिए सन की रोशनी ज्यादा पड़ने के कारण क्या होता है कि बॉडी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है, और यही रीजन है कि वहां पर मेलानिन के कारण उनका बॉडी का कलर, उनके स्किन का कलर ब्लैक हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है। यही रीजन है कि अगर हम लोग इक्वेटर के ऊपर वाली सारी कंट्रीज की बात करें तो ब्लैक होंगे, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर टेम्परेट रीजन की तरफ मूव होते जाएंगे तो वहां पर लोग गोरे होते चले जाएंगे। जैसे इक्वेटर के थोड़ा और ऊपर चले जाइएगा, अगर भारत की बात कर ले तो साउथ इंडिया के अगर पीपल आप देखेंगे, जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, या फिर तो आंध्र प्रदेश, यहां पर लोग आपको ज्यादा ब्लैक मिलेंगे। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, रेसिज्म की कोई बात नहीं है, इसलिए आप इसको उस संबंध में लीजिए। जैसे अगर हम लोग साउथ इंडिया से ऊपर की तरफ मूव होंगे, जैसे कि महाराष्ट्र या फिर तो यूपी या फिर तो एमपी, तो लोग आपको धीरे धीरे गोरे नजर आते जाएंगे, क्योंकि हम लोग इक्वेटर से और दूर जाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं। गुजरात यूपी के पास से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, मतलब कि कर्क रेखा, मतलब कि हम लोग इक्वेटर से बहुत दूर आते जा रहे हैं। और जैसे हम साउथ इंडिया से मिडिल इंडिया की तरफ शिफ्ट हुए, और उसके बाद अगर और ऊपर चले जाएं तो उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहां पर लोग आपको धीरे धीरे और ज्यादा गोरे नजर आएंगे। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो एकदम सेफ जैसे नजर आएंगे। अगर उसके ऊपर और हम बात करें तो चाइना चले जाइए, मंगोलिया चले जाइए, तो लोग गोरे गोरे होते होते उनकी स्किन लाल हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा गोरे होंगे। और ऊपर अगर रशिया की बात करें जो कि एकदम आर्कटिक के पास आ गया, तो लोग आपको एकदम रेडिश मिलेंगे, इसलिए वहां पर रेड पीपल भी कहा जाता है। अगर जितने भी जो कंट्रीज है एकदम ऊपर की तरफ बात करें, जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, वो ज्यादा व्हाइट ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका संबंध ज्योग्राफिकल लोकेशन से है। यही रीजन है कि एक बहुत बड़ी स्टडी की गई जो कि मोर देन 200 लोगों पे, जिसमें कि मेल्स और फीमेल्स भी शामिल थे, 105 से ज्यादा मेल, 65 से भी ज्यादा फीमेल शामिल थे। क्योंकि इसका संबंध इस बारे में स्टडी किया गया, अगर कोई डार्क स्किन रहता है तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो मतलब उसका हीट रेडियंस, जो कि हीट वो वापस भेजेगा, वो क्या होना चाहिए, कम। तो एकदम वैसा ही पाया गया। एकदम जो इक्वेटर के पास जितने भी लोग रहते हैं वो डार्क स्किन रहते हैं, उनका हीट रेडियंस कम पाया गया। हीट रेडियंस मतलब कि हीट वापस भेजने की शक्ति कम पाई गई, और उनकी ज्यादा सोखने की शक्ति पाई गई। और जैसे जैसे अगर हम लोग ऊपर चलते जाएं टेम्परेट रीजन की तरफ, अगर डिग्रीज बढ़ती जाए, 0 डिग्री पे इक्वेटर रहता है, तो वहां पर क्या हो गया, 8.1% एवरी लैटिट्यूड इंक्रीज हो गया हीट रेडियंस का। मतलब धीरे धीरे ऊपर चलते जाएंगे तो हीट रेडियंस ज्यादा होगा, मतलब वो कम खींचेगा, और गर्मी कम खींचने के कारण क्या होगा, ऊपर वाले लोग गोरे होते चले जाएंगे। ये रीजन है कि जो मेलानिन होता है वो सनस्क्रीन एज ए प्रोटेक्टिव की तरह काम करता है हमारे बॉडी में। और आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस है, कनाडा है, आयरलैंड है, ब्रिटेन है, तो ये सारे के सारे लोग जब गर्मियों के जगह पे, जैसे कि अगर इंडोनेशिया की बात करें, मालदीव की बात करें, या फिर थाईलैंड की बात करें, तो यहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पर बात आती है, तो इनके सन बर्न देखने को मिलते हैं, मतलब इनकी स्किन जल जाती है, उनकी बॉडी ज्यादा व्हाइट होती है और
और उसके कारण विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, और जब वो सन में निकलते हैं और उसके बाद फिर ज्यादा हीट एक्सपोजर रहता है तो उनके सनबर्न मतलब स्किन के ऊपर की चीजें जलने लग जाती है, ऊपरी जो अपर लेयर की स्किन रहती है। यही रीजन है कि आपने जो देखा होगा कि ब्रिटिश ब्लॉन्ड को देखें, अगर अमेरिकन की बात करें, अगर कैनेडियंस की बात करें, आयरलैंड की बात करें जो कि डब्लिन में रहते हैं, तो या फिर रशियन की बात करें, या फिर जितने भी जो यूरोप के जो अपर कंट्रीज हैं जो कि आर्कटिक के पास हैं, इनके पास देखा होगा कि जैसे इनको स्किन पे जैसे कुछ पहनते हैं तो उसके बाद फिर यहां पर आपको ज्यादा व्हाइट पैसेज नजर आएंगे, है ना, कहीं पर भी वो लोग कुछ पहनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो ब्लैक, व्हाइट और येलो और पिंक और रेड किस टाइप से स्किन कलर चेंज होते हैं, किस टाइप से ज्योग्राफिकल लोकेशन का फर्क पड़ता है, इक्वेटर से किस तरीके से अगर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव होते हैं तो किस तरीके से फर्क पड़ता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि रिसर्च में यह भी पाया गया है कि साउथ हेमिस्फीयर मतलब कि जो दक्षिणी गोलार्ध है जो कि विषुवत रेखा के नीचे वाला पार्ट है, वहां पर लोग ज्यादा ब्लैक होते हैं जो कि नॉर्दर्न गोलार्ध है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके मुकाबले। थैंक यू सो मच।